जब कोर्स होता है, ज्ञान सुनते हैं, तो एक प्रश्न जो हमेशा मन में आता है बच्चों के, वो ये है कि तकदीर क्या है और पुरुषार्थ क्या है ना। और तकदीर बनी बनाई है और फिर पुरुषार्थ भी करना है। तो कई बार ये प्रश्न उठता है कि किस बात को तकदीर कहें, किस बात को पुरुषार्थ कहें। तो आज बाबा ने बहुत अच्छा इसका हमें उत्तर दिया। उत्तर क्या दिया कि तकदीर उसे कहेंगे जब कोई बात समझ ही ना आए, है ना। बाबा कहते यदि ज्ञान सुनते वक्त आत्मा ऐसे बैठे जैसे उल्टा घड़ा, कुछ बुद्धि में घुसे ही ना तो क्या कहेंगे, ये तो इसकी तकदीर है। और सबसे बड़ी बात है, कई बार कोई पूछते हैं ना कि सबसे बड़ी दुनिया में प्राप्ति क्या है, तो मैं तो ऐसा ही समझती हूँ कि सबसे बड़ी प्राप्ति बुद्धि होती है ना। ये जो बुद्धि है, अगर किसी के पास बुद्धि ना हो तो फिर वो क्या करे, है ना। बुद्धि है तो बात समझ में आती है तो करते हैं, जो समझ ही ना आए तो क्या करे। समझ नहीं आएगी तो कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ, जिसकी बुद्धि में घुसेगा ही नहीं, बैठेगा ही नहीं, तो क्या करेगा। तो बाबा कहते तकदीर तब कहें जब बुद्धि में बात जाए ही ना, ज्ञान की बात बुद्धि में बैठे ही ना, तो उसको कहेंगे अच्छा ये तो फिर इसकी तकदीर ही ऐसी हो गई। लेकिन अगर तकदीर वशत बुद्धि है, बात समझ में आ रही है और फिर नहीं कर रहे, है ना, तो उसको कहेंगे पुरुषार्थ में कमी है। बाबा हमें पुरुषार्थ कराते हैं। पुरुषार्थ करना मतलब जो समझ में आ रहा है और जो कर रहे हैं उसके बीच के अंतर को खत्म करना। पुरुषार्थ क्या होता है? जो समझ में आ रहा है और जो हम कर्म कर रहे हैं उसके बीच अगर कोई गैप है, कोई अंतर है, तो उसे खत्म करना। और बाबा रोज रोज हमें क्या कराते हैं? रोज हमें बाबा पुरुषार्थ कराते हैं, है ना। क्योंकि बाबा रोज हमें जो समझ में आ रहा है उसको करने की प्रेरणा देते हैं। अब ये एक बात हुई। आज जो बाबा ने मुरली चलाई है उसमें तकदीर के विषय में बहुत सारे, जिसको कहें आयाम या एस्पेक्ट्स जो हैं, वो बाबा ने क्लियर किए हैं तो एक बात ये है कि बाबा जब ज्ञान सुनाते हैं तो ज्ञान कितना समझ में आता है वो हमारी तकदीर है। और फिर जो समझ में आता है उसको कर्मों में लाने का हमें पुरुषार्थ करना है। लेकिन दूसरी बात, इनको पूरा अच्छे से समझना, ये 4-5 पीसेस है जिनको जोड़ने से तकदीर की सारी बात समझ में आएगी। दूसरी बात बाबा कहते, जैसे दुनिया में कहते भाग्य विधाता, है ना। बाबा को क्या कहते? भाग्य विधाता, बिगड़ी को बनाने वाले, तकदीर जगाने वाले। तो जब हम कहते हैं भाग्य विधाता, तो माना भाग्य बनता है ना। भाग्य, बिगड़ा हुआ भाग्य बनता भी है। तो बाबा आज हमें ये भी समझाते हैं कि बेहद के दृष्टिकोण से अगर देखो तो भारत की 2 युगों तक तकदीर ऊंची होती है और 2 युगों तक तकदीर बिगड़ी हुई होती है।
और वहाँ भी बात बुद्धि की आती है, लेकिन इंडिविजुअल बुद्धि नहीं। ड्रामा अनुसार बाबा कहते सतयुग त्रेता युग सब पारस बुद्धि होते हैं ड्रामा अनुसार, और द्वापर कलयुग सब पत्थर बुद्धि हो जाते हैं ड्रामा अनुसार। तो ये है कलेक्टिव तकदीर की बात, भारत की तकदीर की बात, कि ड्रामा अनुसार 2 युगों तक तकदीर जगी रहती है, पारस बुद्धि रहते हैं। और फिर तकदीर जगी रहने की निशानी क्या है? तो जब तकदीर जगी होती है तो कहते हैं ना, जैसे दुनिया में ये तो जैसे बहुत बहुत भाग्यवान है, तो इनको सब कुछ बिना मेहनत के मिल जाता है ना। तो जब 2 युगों तक भारत की तकदीर जगी हुई होती है तो हमें तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख और संबंध का सुख बिना मेहनत के मिलता है। हमें सतयुग में योगा, प्राणायाम, जिम नहीं करना पड़ेगा, है ना। दवाई, हॉस्पिटल कुछ नहीं करना पड़ेगा। तन का सुख नेचुरल मिलेगा, तकदीर अनुसार मिलेगा। मन का सुख राजयोग नहीं करना पड़ेगा, मेडिटेशन नहीं करना पड़ेगा मन के सुख के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा सतयुग में। सतयुग में मन का सुख फ्री मिलेगा, तकदीर से मिलेगा। तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, धन के लिए नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। धन होगा, काम करेंगे तो वो टाइम पास के लिए करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि जितना काम करेंगे उतना पैसा मिलेगा, उससे फिर धन का सुख नहीं। धन तो हर एक के पास पर्याप्त और अकिचार होगा। तो धन का सुख तकदीर से मिलता है सतयुग में। और संबंध का सुख, वहाँ पर दिन भर आई लव यू, सॉरी, थैंक यू नहीं करते रहना पड़ेगा, है ना। गिफ्ट देना, बर्थडे भूल गए तो आफत आ गई, एनिवर्सरी विश नहीं किया तो संबंध बिगड़ गया, ये वाली बातें नहीं होंगी, है ना। इसके यहाँ हम नहीं गए तो वो नाराज़ हो गए, उनके यहाँ वो नहीं आए तो नाराज़ हो गए, ये सारी बातें नहीं होंगी। संबंध के सुख के लिए एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। आज जब हम कहते हैं कि तकदीर खुली हुई है, भाग्य जगा हुआ है, तो तन, मन, धन का सुख, संबंध का सुख नेचुरल मिला होता है, ठीक है। और फिर द्वापर कलयुग से, द्वापर और कलयुग में तकदीर बिगड़ी हुई होती है। जब तकदीर बिगड़ी हुई होती है तो वही तन, मन, धन, संबंध का सुख जो है वो बहुत मेहनत करके लेना पड़ता है ना। इसलिए कोई भी चीज़ कभी किसी को मिलती भी है, लेकिन उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है, तकदीर से नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि 2 चीज़ें नहीं हैं। सतयुग में 2 चीज़ें हैं जिस कारण से तकदीर जगी हुई है, और द्वापर कलयुग में 2 चीज़ें नहीं हैं जिस कारण से तकदीर बिगड़ी हुई है। वो 2 चीज़ें क्या है? बुद्धि और पवित्रता। सतयुग त्रेता में सब संपूर्ण निर्विकारी है और पारस बुद्धि है, और द्वापर कलयुग में सब क्या बन गए? पत्थर बुद्धि और संपूर्ण विकारी। तो जब विकारी बन जाते और पत्थर बुद्धि बन जाते तो तकदीर फूट जाती है। पत्थर बुद्धि माना रावण मत बुद्धि में बैठ गई है। जब रावण मत बुद्धि में बैठ जाती है और जब हम विकारी बन जाते हैं तो हमारी तकदीर फूट जाती है। और फिर बाबा कहते, इस समय पर तुम्हारी तकदीर जगाने मैं आता हूँ, लेकिन
किसकी तकदीर जगाता हूँ? जिसकी जगी हुई है। क्योंकि बाबा कहते हैं कि मैं सिलेक्ट नहीं करता, तुम प्री सिलेक्टेड हो। तो बाबा कहते हैं जिसकी तकदीर सतयुग त्रेता युग में जगी हुई थी और द्वापर कलयुग में तकदीर जैसे खो गई थी, उनकी तकदीर में पुनः जगाता हूँ। इसीलिए इस समय पर जब भाग्य विधाता तकदीर जगाने वाला बाबा आते हैं तो बाबा हमें क्या बनाते हैं? पारस बुद्धि, है ना। दो चीज़ों पर तकदीर डिपेंड करती है, बुद्धि पर और पवित्रता पर। और बाबा इसीलिए कहते मैं तुम्हें बुद्धि देता हूँ, ज्ञान देता हूँ, योग का भी ज्ञान देता हूँ जिससे तुम विकर्म विनाश करो, पावन बनने का भी ज्ञान देता हूँ। दुनिया में कहते हैं भाग्य विधाता, तकदीर जगाने वाले, बुद्धिवानों की बुद्धि। तो वो जो बुद्धिवानों की बुद्धि बाबा है, वो आकर हमें बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं। सबसे पहले सत्य का ज्ञान देते हैं और फिर सत्य के आधार से योग का ज्ञान देते हैं। आज बाबा कितनी अच्छी तरह से हमें समझाते हैं कि योग का भी ज्ञान चाहिए, योग क्या है उसका भी ज्ञान चाहिए। जैसे दुनिया में तो समझते योग माना योगा, है ना, लेकिन बाबा कहते कि योग माना देह सहित देह के सर्व धर्मों संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना। लेकिन बाबा कहते चलो ये भी कोई नई बात नहीं है, ये भी तुम्हें गीता में बताया था, मन मना भव तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। लेकिन मन मना भव में परमात्मा का रूप क्या है, गुण क्या है, आत्मा का रूप क्या है, आत्मा कैसी है, आत्मिक स्थिति में स्थित कैसे हो, बाबा कैसा है, बुद्धि से किसे याद करें, क्या चित्र बनाएं, क्या अनुभूति करें। जब तक हमें आत्मा का परमात्मा का ज्ञान नहीं, तब तक हम योग कैसे करेंगे। तो बाबा कहते योग के लिए भी पूरा ज्ञान चाहिए, है ना। जैसे दुनिया में कहते हैं ना कि हमें आपसे मिलके बहुत अच्छा लगता है ना। तो आपसे मिलके क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि आप मेरे बारे में जो सोचते हैं वो अच्छा सोचते हैं। कल अगर कोई आपकी बुद्धि में कुछ और डाल दे तो मुझसे मिलके और अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हम किससे मिलते हैं? हम तो जो जैसा जिसको समझते हैं उसी से मिलते हैं। तो बाबा कहते परमात्मा से मिलने के लिए परमात्मा को तो जानना पड़ेगा ना। बाबा से योग लगाने के लिए बाबा जो है जैसा है उसको जानना पड़ेगा। अगर हम बाबा को जो है जैसा है नहीं जानते तो हम योग किससे लगा रहे हैं? परमात्मा के आइडिया के साथ, परमात्मा के साथ नहीं। और नियम क्या कहता है कि यथार्थ योग से आत्मा जब यथार्थ याद करे, बाबा जो है जैसा है वैसा बाबा को जानकर अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर याद करे तो विकर्म विनाश होंगे। लेकिन अगर हमें इतनी बात समझ में नहीं आती तो फिर हम क्या करते हैं? हम बाबा के आइडिया से योग लगाते रहते हैं। तो इसलिए बाबा कहते मैं आकर तुम्हें बुद्धि देता हूँ, ज्ञान देता हूँ, योग लगाना सिखाता हूँ। और जब मैं ये करता हूँ तब तुम्हारी सोई हुई तकदीर फिर से जाग जाती है। लेकिन किसकी तकदीर जागती? जिसकी सोई है, जिसकी थी नहीं उसकी नहीं जाग सकते। है ना। जो जैसा था वैसा बन जाता है। फिर बाबा दूसरी बात हमें कहते जैसे तकदीर जागने की बात है तो आप देखो कि पहले पहले हम जब बाबा के पास आते हैं तो तकदीर अनुसार हमें कुछ
समझ में आता है, सब कुछ समझ में नहीं आता है ना। हमें कुछ समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं आता, तो हमें थोड़ा योग लगता है, इनएक्यूरेट। पवित्रता थोड़ी सी धारण होती है शुरू में। तकदीर अनुसार पवित्रता की बात बुद्धि में बैठती है, तकदीर अनुसार योग थोड़ा बहुत समझ में आता है, ये तकदीर होती है। वरना किसी को, आप देखो दुनिया में कितने आत्माएं होती हैं जिनको पवित्रता का ज्ञान मिलता है तो वो इमीडिएटली रिजेक्ट कर देते हैं। वो कहते हैं ये क्या बकवास है, कौन पवित्र बनेगा, क्यों पवित्र बनना है। लेकिन हम लोगों को है ना, जैसे मुझे जब ज्ञान मिला तो मुझे पता चला अच्छा चलो, और तो पवित्रता ज़्यादा समझ में नहीं आई, लेकिन समझ आया कि ब्रह्मचर्य है और ऐसा है। तो मुझे लगा चलो बात तो अच्छी है, बुरा क्या कह रहे हैं, अच्छी बात कह रहे हैं, है ना। लेकिन किसी और को सुना है तो वो कहते क्या बात है, ऐसी क्यों कह रहे हैं, ये कोई बात थोड़ी है, दुनिया में तो ये होता नहीं है। लेकिन ब्राह्मण बच्चों की तकदीर ऐसी होती है कि उनको पवित्रता की बात, योग लगाने की बात बुद्धि में बैठती है। ये बुद्धि है ना, ये बुद्धि है जो हमें तकदीर अनुसार मिलती है। ज़्यादा नहीं बैठती, थोड़ी थोड़ी बैठती है, संपूर्ण पवित्रता नहीं बैठती, यथार्थ योग नहीं लगता, लेकिन थोड़ा थोड़ा लगता है। फिर बाबा कहते यही योग और पवित्रता से और तकदीर खुलती जाती है। जब थोड़ा थोड़ा करते हैं तो फिर तकदीर का ताला और खुलता है और खुलता है, फिर और समझ आता है, फिर और करते हैं। ऐसे करते करते पूरा जैसे वो जो लॉक है वो खुल जाता है और हमारी जो सत्युगी तकदीर थी वो फिर से जग जाती है। तो बाबा ये समझाते हैं और बाबा कहते हैं कि पवित्रता का भी ज्ञान चाहिए, है ना, पावन बनने का भी ज्ञान चाहिए। क्योंकि दुनिया में तो सबसे पहले यही मालूम नहीं कि पावन होता क्या है ना, पावन कौन बनता है, पतित कौन बनता है। दुनिया में पता है, आप किसी को पूछो कि पतित कौन बना है तो कोई कहेंगे आत्मा पतित बनी है। हाँ, आत्मा पतित बनी है, ये किसी को पता ही नहीं। दुनिया में तो समझते हैं कि आत्मा निर्लेप रहती है, शरीर को लेप छेप लगता है, जितना भी पाप पुण्य है वो शरीर का, आत्मा तो बिल्कुल जैसे कोई भी लेप छेप से न्यारी रहती है। इसीलिए तो वो क्या समझते हैं, कानों से गीता सुन लेंगे, शास्त्र सुन लेंगे, गंगा में जाकर शरीर को नहला देंगे, मुख से चैंटिंग कर देंगे तो फिर पावन बन जाएंगे, है ना। क्वाइट लॉजिकल, क्योंकि अगर शरीर पतित बना है तो शरीर के कानों से गीता सुनेंगे, शरीर को गंगा में नहलाएंगे, मुख से राम राम कहेंगे तो शरीर पावन बन जाएगा। उनका लॉजिक भी ठीक है ना। लेकिन बाबा कहते कि कितना भी तुम राम राम जपो, कितना भी तुम शास्त्र पढ़ो, कितना भी तुम गंगा में डुबकियां लगाओ या डूब के मर जाओ, है ना, तुम पावन नहीं बनेंगे। क्योंकि पतित तो शरीर बना ही नहीं, तो कैसे बनेंगे पावन। तो बाबा कहते पहले तो पावन बनने का ज्ञान जो है, इसमें मुख्य बात ये आती पतित बना कौन है। तो पतित बनी है आत्मा, और आत्मा पतित कैसे बनती है, आत्मा के अंदर पतित बनती है बुद्धि और पतित बनते हैं संस्कार। आत्मा के अंदर क्या है जो पतित बनता है, आत्मा की पतित बनती है बुद्धि और पतित बनते हैं संस्कार। संस्कार पतित कैसे बनते हैं, कर्मों से। संस्कार पतित बनते हैं कर्मों से। कर्म होते हैं मनसा वाचा कर्मणा, है ना। तो तन मन धन से कर्म होते हैं, है ना। तो बाबा कहते ये जो तन मन धन से तुम कर्म करते हो और जो तुम्हारी बुद्धि में रावण मत बैठी है, ये तुम्हें पतित बनाती है। इसीलिए बाबा हमें
ज्ञान बल और योग बल देते हैं पावन बनने के लिए। जितना ज्ञान बल अंदर भरता है उतना रावण मत वो खत्म होते जाते हैं। सत्य मत, श्रीमत, है ना, बाबा की बातें, बाबा का सत्य जितना बुद्धि में बैठता है उतना रावण का अंधकार खत्म होता चला जाता है। पहले आप देखो कि हमें जो आज बाबा कहते हैं ना, पाई पैसे की बात समझना कितना मुश्किल लगता है दुनिया में, है ना। तो आज हम सोचते हैं कि हम किन बातों को मानते थे, किन बातों पर चलते थे, तो हंसी आती है। लेकिन बात ये है कि जब अंधकार होता है तो अंधकार इतना नेचुरल होता है, जब तक लाइट ना जले तब तक अंधकार में कुछ भी देखना समझना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए बाबा कहते रावण मत का एक ही तोड़ है, श्रीमत। जब तक मैं ना आऊं, जब तक तुम्हें सत्य ना बताऊं, तब तक तुम रावण मत पर ही चलते रहते हो, है ना। और रावण मत तुम्हें क्या कहती है कि मनुष्य जो है वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का पुतला है ना। रावण मत तुम्हें बताती है, रावण मत तुम्हें क्या कहती है, अगर तुम्हारी, है ना, सेंशुअल डिज़ायर्स पूरे नहीं हुए, अगर तुम्हारे मोह में कोई बंधा हुआ नहीं है, अगर तुम्हारे लोभ की पूर्ति नहीं हुई, अगर तुम्हारे देहाभिमान को किसी ने तृप्त नहीं किया है, तो फिर तुम संतुष्ट, शांत, सुख स्वरूप नहीं रह सकते, है ना। ये बिलीफ सिस्टम है, ये बिलीफ सिस्टम है। देखो मैंने एक बार ना, एक भाई आया, कुमार था, तो उसको वो बोला कि मेरी जॉब नहीं लग रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सुसाइड कर दूं, मुझे ऐसा लगता है जैसे जॉब नहीं लगेगी तो क्या होगा, तो मुझे कुछ समझ नहीं आता भविष्य का। तो मैंने उसको कहा कि आपको कुछ दिक्कत है पैसे की, इसकी उसकी, तो कहता कि नहीं, पेरेंट्स वैसे पैसे दे देते हैं, पैसे की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन जॉब नहीं होगी तो कैसे चलेगा। तो मैंने उसको कहा कि मुझे एक बात बताओ, जॉब हो जाएगी तो क्या होगा। तो बोले मेरी रिस्पेक्ट होगी, मुझे खुशी होगी। तो मैंने उसको कहा कि चलो जॉब होगी तो रिस्पेक्ट होगी, खुशी होगी, पर अगर जॉब नहीं भी है तो क्या आप अपने अंदर ये थॉट क्रिएट नहीं कर सकते कि मैं अभी भी रिस्पेक्टेबल में हूँ, अभी भी खुश हूँ, और फिर अपनी जॉब के लिए तैयारी करो, क्योंकि जो भी ड्रामा अनुसार, समय अनुसार जब होना है तभी होगा ना। तो कहता कि बात आपकी बिल्कुल ठीक है, थॉट तो मैं क्रिएट कर सकता हूँ कि मैं रिस्पेक्टेबल हूँ, मैं खुश हूँ, लेकिन ये थॉट राइट नहीं है, क्योंकि अगर मैं दुखी रहूँ तो अच्छा है, अगर मैं अपने आप को कहूँ मैं अभी भी रिस्पेक्टेबल हूँ, खुश हूँ, ये गलत है। ऐसे नहीं सोचना चाहिए, बिना जॉब के अभी मुझे दुखी रहना चाहिए, परेशान रहना चाहिए। तो आप सोचो कि रावण मत हमें क्या सिखाती है। रावण मत हमें सिखाती है कि अशांति, दुख, चिंता, पतितपना, ये जो है ये नॉर्मल है ना। और जब सारे विकारों की पूर्ति हो जाए तभी हमें सुख, शांति की अनुभूति, संतुष्टता की अनुभूति करनी चाहिए। लेकिन बाबा हमें कहते हैं नहीं, ये तुम्हारे अपने गुण हैं, शांति, प्योरिटी, सुख, ये तुम्हारे अपने गुण हैं। तुम जीवन में हर कर्म करो, कर्म क्षेत्र पर आए हो ना, नौकरी भी करो, पढ़ाई भी करो, संबंध भी संभालो, लेकिन अपने स्वमान को, अपनी स्वस्थिति को रखते हुए, है ना। तो रावण हमें क्या सिखाता है, रावण हमें सुख शांति के लिए वस्तु, व्यक्ति, वैभव के पीछे भागना सिखाता है। और बाबा हमें कहते हैं स्वमान में स्थित रहकर, सुखी शांत रहकर तुम वस्तु, व्यक्ति, वैभव के प्रति कर्तव्य करो। तो बाबा कहते हैं ये जो रावण मत जो दुख देती है, जो हमें भगाती है, दौड़ाती है, डिसअपॉइंट करती है,
उससे छुड़ाने वाला बाबा है, शिव बाबा, जो हमें श्रीमत देते हैं, स्वमान में स्थित करते हैं, हमें अपना ज्ञान देते हैं, बाबा का ज्ञान देते हैं, हमारे स्वमान का, हमारे रूहानी अधिकार का ज्ञान देते हैं। और फिर बाबा कहते कि दूसरी बात है संस्कार। तो कर्मों से संस्कार बनते हैं। अगर हम अपना तन मन धन श्रीमत पर नहीं लगाएंगे तो हम पावन नहीं बन सकते, है ना। पावन बनने के लिए हमें कर्म करने पड़ेंगे। अगर पतित कर्मों में विकारों वश शरीर को, मन को, धन को यूज़ किया है तो फिर आत्मा पवित्र नहीं बन सकती। तो बाबा कहते हैं जब श्रीमत पर पवित्र कर्म में अपना तन मन धन लगता है तो उस कर्म से हम पवित्र बनते हैं, है ना। देखो बाबा ने उस दिन कहा ना कि तुम बहुत सोच रहे हो, संकल्प चला रहे हो, लेकिन सेवा अर्थ चला रहे हो तो निर्संकल्प के खाते में जमा होता है ना। तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हम तन मन धन जहाँ लगा रहे हैं, वो यदि ईश्वरीय कार्य है, सेवा है, स्वउन्नति की बात है, तो वहाँ पर जब हमारा सब कुछ लगता है तो पावन बनता है। वहाँ से शांति मिलेगी, पवित्रता आएगी, सब कुछ वहाँ से होता है। तो बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि और संस्कार पतित बने हैं और उनको पावन बनने की विधि एक बाबा के सिवाय कोई नहीं बताते। और बाबा कहते जितना हम पवित्र बनते जाएंगे और जितना हम योग करके विकर्म विनाश करते जाएंगे, जिसका ज्ञान बाबा हमें देते हैं, योग का भी, प्योरिटी का भी, उतना तकदीर खुलती चली जाती है। और फिर हम कहाँ चले जाएंगे? सतयुग, जहाँ तकदीर खुली हुई है। और जब तकदीर खुलने का पुरुषार्थ पूरा हो जाता है ना, तकदीर बनने का पुरुषार्थ, तब तकदीरवान बनते हैं। तब वहाँ पर पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, है ना। तकदीर बनाने का पुरुषार्थ अलग है, तकदीर अलग है। तो ये तो अभी तकदीर जगा रहे हैं ना बाबा ने, जिनकी तकदीर जगी हुई थी और खो गई, उनको पुनः तकदीर जगाने का पुरुषार्थ सिखा रहे हैं। ये तकदीर जगाने का पुरुषार्थ है ज्ञान योग धारणा सेवा। जब ये पुरुषार्थ हमसे पूरा हो जाएगा तो फिर हमारी 2 युगों तक तकदीर जग जाएगी। वहाँ हमें पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, वहाँ तो हमें सब कुछ, हर सुख अपने आप मिलेगा। तो बाबा आज ये तकदीर की सारी कहानी हमें सुना रहे हैं। और फिर बाबा आज हमें बहुत अच्छी एक बात कहते हैं, गोल्डन एजड बुद्धि सुख उठाते हैं, आयरन एजड बुद्धि दुख उठाते हैं, है ना। गोल्डन एजड बुद्धि सुख उठाते हैं, आयरन एजड बुद्धि दुख उठाते हैं। बुद्धि कर्मों का आधार है ना, और सुख या दुख कर्म फल है। बुद्धि कर्मों का आधार है और सुख या दुख कर्म फल है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमें अनुभव होता है। अब कर्म तो स्मृति, वृत्ति, दृष्टि सबसे होता है ना। संकल्पों से होता है, बोल से होता है, हर चीज़ कर्म है। अब बाबा कहते हैं जब बुद्धि गोल्डन एजड होती है तो हम हमेशा सुख का अनुभव करते हैं। और भले दुख की दुनिया में भी सुख का अनुभव कैसे होता है? गोल्डन एजड बुद्धि से। और आयरन एजड बुद्धि हमेशा दुख का अनुभव करती है। मुझे एक बार एक भाई कहते थे कि जब मैं टूर पे जाता हूँ, है ना, तो मैं देखता हूँ कि भारत में कितनी गरीबी है, कितनी प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको देखकर मुझे बड़ा दुख होता है ना। तो जब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे दुख होता है। और फिर जब मैं आता हूँ तो मैं जो अपने जीवन में सुख है उसके लिए भी ग्लानि महसूस करता हूँ कि मुझे इस सुख का अधिकार नहीं है जब इतने सारे लोग दुखी हैं। तो कहते मैं हमेशा दुख में ही रहता हूँ, है ना। तो मैंने उसको कहा कि जब आप
घर में होते हो तो आप वो सुख अनुभव कर रहे हो ना जो आपने कमाया है, तो उसमें इतनी शर्मिंदगी क्या है? आपने कमाया है, आप उस कंफर्ट को, सुख को अनुभव करें। और जब आप बाहर जाते हैं और देखते हैं कि हर कोई दुखी है, तो ये समझें कि जो मुझे मिला है वो बांटने की ये एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हर व्यक्ति जब दुखी है तो उसको अपना कुछ ना कुछ, जो भी आपकी समझ है, आपके अंदर जो गुण है, विशेषता है, धन है, जो भी कुछ है, उसको शेयर करके आप उनका भी कुछ दुख कम कर सकते हैं। तो मैं तो समझती हूँ आपको दोनों जगह पे खुश होना चाहिए, है ना? तो लेकिन ये बुद्धि की बात है। आज मनुष्य क्या है कि दुख के समय पे भी दुखी रहेगा और सुख में भी क्या समझेगा, जैसे आजकल क्या है, रोने के समय रोएंगे और हंसने के समय कहेंगे ज़्यादा हंसेंगे तो रोना पड़ेगा, तो फिर उस समय भी ज़्यादा नहीं हंसेंगे। तो आधे टाइम रोने की सिचुएशन की वजह से रोते हैं, आधे टाइम मान्यता की वजह से रोते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये सारी जो मान्यताएं हैं ये तुम्हें दुख देती हैं। और बाबा कहते हैं विकारों के वश हमेशा जो पत्थर बुद्धि होती है ना, आयरन एजेड बुद्धि, उसकी बुद्धि में विकारों की प्रोग्रामिंग होती है। तो वो हमेशा ऐसे समझते हैं कि इस चीज़ से मुझे, है ना, जब तक ये ना मिल जाए तब तक मुझे सुखी होना अलाउड नहीं है ना। जैसे बताया ना, उसको लगता है कि नौकरी नहीं हो तब तक मुझे सुखी होना अलाउड नहीं है। अगर आपकी शरीर की उम्र 25-26 वर्ष हो गई है तो जब तक शादी ना हो जाए तब तक सुखी होना अलाउड नहीं है ना। या जब तक नौकरी में भी हर कोई, आपको सैलरी भी आ रही है, नौकरी भी लग गई, सैलरी भी आ रही है, लेकिन जब तक आपको हर कोई दुआ सलाम ना करे, जब तक आपको नमस्ते नमस्ते ना करे, आपको रिगार्ड ना मिले, तब तक आपको खुश होने का कोई प्रावधान नहीं है। तो बाबा कहते हैं ये जो पत्थर बुद्धि है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है, पत्थर बुद्धि की प्रोग्रामिंग क्या होती है, ड्रामा तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जब भी कोई चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है तो मैं दुखी हो जाऊं, ये मेरे कंट्रोल में है ना। तो इस प्रोग्रामिंग के कारण हम हमेशा दुखी ही रहते हैं। और बाबा कहते हैं जो गोल्डन एजेड बुद्धि है, जो बाबा अभी बना रहे हैं, तो गोल्डन एजेड बुद्धि जो होती है, सतो प्रधान बुद्धि, वो ये समझती है कि सुख तो मेरा बर्थ राइट है, शिव बाबा सुख का सागर है, मैं सुख की अधिकारी आत्मा हूँ, तो कुछ भी हो जाए मुझे तो सुख स्वरूप रहने का अधिकार है। तो बाबा ये भी हमें आज समझाते हैं कि आयरन एजेड बुद्धि दुख उठाते हैं और गोल्डन एजेड बुद्धि सुख उठाते हैं। आप कौन सी वाली बुद्धि है? हर चीज़ में दुख उठाते हैं या हर चीज़ में सुख उठाते हैं, है ना। मान लो कि जैसे दुनिया में कहते हैं ना कि किसी को बच्चा नहीं हुआ है ना, किसी को संतान प्राप्ति कहते हैं, संतान में भी बेटा है ना, बेटा अगर नहीं हुआ, या चलो अगर बेटा बेटी कुछ भी नहीं है तो वो तो बहुत दुखी है, उसका तो वो उस दुर्भाग्यवान है ना, कि उसको बच्चे नहीं हैं। लेकिन गोल्डन एजेड बुद्धि जो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, वो क्या समझते हैं कि कर्म बंधन नहीं है ना। तो गोल्डन एजेड बुद्धि उसी सिचुएशन में सुख उठाते हैं जिसमें आयरन एजेड बुद्धि दुख उठाते हैं। फिर आप देखो, मानो परिस्थितियां बहुत अनुकूल है ना, परिस्थितियां बहुत अनुकूल है तो उस समय पर तो सब खुश होते हैं, लेकिन परिस्थितियां प्रतिकूल है तो आयरन एजेड बुद्धि दुखी होते हैं। लेकिन गोल्डन एजेड बुद्धि क्या समझते हैं कि प्रतिकूल परिस्थिति तो टेस्ट है ना, और इसमें पास होंगे तो हमें शक्ति की गिफ्ट मिलेगी, तो इससे वो प्रतिकूल परिस्थिति में सुख उठाते हैं जो आयरन एजेड बुद्धि नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो बाबा कहते हैं इस दुनिया में हर चीज़ में, जैसे अभी कोविड आया तो कोविड के समय सारी दुनिया दुख उठा रही थी कि बाहर नहीं जा सकते, किसी से मिल नहीं सकते, है ना। और दुनिया में भी कह रहे थे जब बाहर नहीं जा सकते तो अंदर चले जाओ, लेकिन अंदर जाना किसी को आता नहीं था।
और हमें कितना अच्छा लगा कि अंदर जाकर अंदर ही बैठना है, खूब बाबा को याद करना है। तो आयरन एजेड बुद्धि जिन बातों में दुख उठाते हैं, गोल्डन एजेड बुद्धि उसमें सुख उठाते हैं। तो ये बात आज बाबा हमें कहते हैं। और बाबा आज हमें कहते हैं, जब मैं तुम्हें इतना कुछ दे रहा हूँ, इतना वर्षा दे रहा हूँ, तो फिर भी तुम रावण के वर्षे को क्यों यूज़ करते हो, है ना। बाबा कहते मैं तुम्हें इतना खजाना दे रहा हूँ, तब भी रावण की प्रॉपर्टी को यूज़ क्यों करते हो। संपूर्ण निर्विकारी पूरा मीठा क्यों नहीं बन जाते, है ना। देखो दुनिया में तो हर एक व्यक्ति सोचता है। मैं कल एक कोटेशन मुझे किसी ने भेजा था, तो उस कोटेशन में लिखा था, आप 24 घंटे अगर बिना क्रोध और बिना क्रिटिसिज्म के बिता देते हैं तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, है ना। तो दुनिया में लोग कहते हैं कि 24 घंटे अगर आपने किसी को अंदर क्रिटिसाइज़ नहीं किया, अगर आपने बिल्कुल क्रोध नहीं किया, तो उसका इतना इफ़ेक्ट होता है। तो ये दुनिया के लोग कह रहे हैं, लेकिन दुनिया में मनुष्य आत्माओं के पास वो वर्षा नहीं है जिससे वो 24 घंटे बिना क्रिटिसिज्म या बिना एंगर के रह सके, है ना। क्योंकि क्रिटिसिज्म और एंगर के बिना रहने के लिए आपको जो आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, श्रीमत की मर्यादा चाहिए, देवता बनने का लक्ष्य चाहिए, वो उनके पास नहीं है, है ना। लेकिन बाबा कहते मैंने तो तुम्हें सब कुछ दे दिया, आत्मिक दृष्टि दी, आत्मिक वृत्ति दी, इतने गुण दिए, इतनी शक्तियाँ दी, इतने सारे ज्ञान दिया, जिस ज्ञान को तुम अपने एटीट्यूड में अगर ले आओ तो तुम्हारी दृष्टि वृत्ति बदल सकती है। लेकिन बाबा कहते इतना सब कुछ मिलने के बाद भी तुम भी वही क्यों कर रहे हो जो दुनिया वाले कर रहे हैं। तो बाबा कहते कि दुनिया में तो आप देखो, एक हमारा ना चित्र है, आप अगर गूगल भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा, सोल कॉन्शियसनेस से ट्री ऑफ वर्च्यूज़, है ना। आत्मिक स्थिति से, आत्मिक दृष्टि से, आत्मिक स्थिति से कैसे गुणों की उत्पत्ति होती है ना। जब हम आत्मिक स्थिति में होते हैं तो आत्मिक स्थिति में गुण स्वरूप बनना कितना सहज, कितना आसान हो जाता है। जैसे जब हम आत्मिक स्थिति में हैं तो एक्सेप्टेंस या रिगार्ड या हर एक के प्रति स्नेह स्वभाव रखना, ये कितना आसान हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि मैंने तुम्हें ज्ञान गुणों शक्तियों का खजाना भी दिया, और उन ज्ञान गुणों शक्तियों का स्वरूप बन के रहने के लिए जो आत्मिक स्थिति चाहिए, बाबा की याद चाहिए, वो भी दिया। लेकिन उसके बाद भी तुम वो संस्कारवश रावण का खजाना क्यों यूज़ करते हो, रावण की प्रॉपर्टी क्यों यूज़ करते हो। और नियम कहता है इफ़ यू यूज़ इट यू कांट लूज़ इट, है ना, एंड इफ़ यू डोंट यूज़ इट यू लूज़ इट। तो बाबा कहते संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए, मीठा बनने के लिए सबसे पहले तो रावण की चीज़ को यूज़ करना बंद करना पड़ेगा। और उसके लिए बाबा कहते तुम्हें बहुत दृढ़ता चाहिए, दृढ़ता चाहिए। तुम्हारे पास सामग्री सारी है लेकिन दृढ़ता चाहिए। आप सोचो आपके पास हलवा बनाने का सारा सामान हो तो भी उठ के हलवा बनाने में तो मेहनत लगती है ना, है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही दुनिया में तो सामग्री नहीं है मीठा बनने की लोगों के पास। हमारे पास सारी सामग्री है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, जो संस्कारों का बना बनाया जहर है ना, वो पीते जा रहे हैं और हलवा बनाकर खा नहीं रहे। तो बाबा कहते वो जो ज्ञान गुणों शक्तियों की सामग्री तुम्हें दी है उससे तुम हलवा बनाओ। ये नहीं सोचो कि जो बना बनाया है, जो संस्कार है, उसी को यूज़ करते रहो। क्योंकि बाबा कहते धीरे धीरे तुम ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहाँ संपूर्ण निर्विकारी की ही एंट्री होने वाली है। ओके, ओम शांति।